नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं रश्मि। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमृत मिशन फेल, कपिल नगर की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर। जनता ने कहा, क्या यही है स्मार्ट शहर का सपना। बिलासपुर प्रवास पर मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। रजक, कुर्मी और वर्मा समाज को करोड़ों की मदद। जोरा तालाब का होगा सौंदर्यीकरण। खजूरी रोड पर मिला युवक का शव, पुलिस ने करंट से मौत की जताई आशंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 62 कपिल नगर में अमृत मिशन योजना पूरी तरह विफल साबित हो रही है। जहां वर्षों से जनता साफ पानी के लिए भारी संकट का सामना कर रही है। नगर निगम की पाइपलाइन से आने वाला बदबूदार पानी न केवल पीने का योग्य है, बल्कि इसके कारण स्थानीय लोगों को पीलिया और डायरिया जैसी जानलेवा बीमारियों की चपेट में आने को मजबूर है। स्थानीय पार्षदों और जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार शिकायत करने और मटका फोड़ प्रदर्शन करने के बावजूद नगर निगम के अधिकारियों और जिम्मेदार नेताओं की संवेदनहीनता के कारण क्षेत्र की स्थिति एक बुनियादी ग्राम पंचायत से भी बदतर हो गई है। जनता का आरोप है कि स्मार्ट सिटी का सपना दिखाकर चुनाव जीतने वाले नेता अब समस्याओं से पूरी तरह किनारा कर चुके हैं और यदि जल्द ही स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो कपिल नगर के निवासियों द्वारा व्यापक स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो है टैंकर से विकास भाई ने बताया कि नगर निगम का टैंकर जो भी आता है वहाँ पर, लेकिन एक वार्ड में अगर एक टैंकर हम लेके भी आते हैं तो उसमें लोगों को पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। समस्या यदि नहीं सुनी जा रही है तो इसके आगे का फायदा तो इसके लिए अब हमको अब कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि हमको अब उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे इससे पहले विकास भाई ने बताया कि हम नगर निगम गए हुए थे वहाँ पर, जैसे कि आंदोलन हुआ था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम आंदोलन किया गया था वहाँ पर। सरकंडा के वार्ड क्रमांक 62 और 60 के नागरिक पूरी तरीके से परेशान है। परेशानी की वजह यह है कि सीवरेज का पानी सर का दर्द बन चुका हुआ है। ये दर्द घरों में नाली का पूरा पानी पहुंचा रहा है, जिससे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और लगातार लोग दूसरों के घरों से जहां बोर लगा उसे पानी पीकर अपना काम चला रहे हैं और नगर निगम का कोई भी अधिकारी कर्मचारी एक महीने से उस पानी को बना नहीं पा रहा है कि खराबी कहाँ से आई है। बस जगह जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, महापौर आपका है, केंद्र में राज्य में सब में आपका सरकार है, तो आप ये इसको दूर क्यों नहीं कर पा रहे हो? कई करोड़ों का सीवरेज का प्रोजेक्ट था, लेकिन आप लोगों ने पूरा इसको मिट्टी में मिला के रख दिया है, सिर्फ गड्ढा खोदे हैं और उसके नाम पे कुछ नहीं किए। शिकायत कहाँ की है? शिकायत हमने महापौर को भी दिया है और इससे पहले जो अभी कांग्रेस कमेटी का जो घेराव था उसमें भी हमने ये शिकायत की थी। और लेकिन इसके बाद अगर ये शिकायत पूरी नहीं होती है तो पूरे सरकंडावासी नगर निगम घेराव करने जाएंगे। बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बोदरी में आयोजित कन्नौजिया रजक समाज के सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न समाजों और क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद वे सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए सामाजिक संगठनों को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय विकास के लिए कई बड़ी सौगातें दी। उन्होंने कन्नौजिया रजक समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 60 लाख रुपए की मंजूरी देने की घोषणा की है। साथ ही संत गाड़गे भवन के लिए 25 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने संडे कुर्मी समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भी 60 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं वर्मा समाज के सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक भवन समाज को संगठित करने और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने धमनी चकरभाटा के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन करने की घोषणा की। इसके अलावा नगर पालिका परिषद बोदरी को एयरपोर्ट के समीप खेल मैदान विकसित करने की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री ने बोदरी के जोरा तालाब के भी सौंदर्यीकरण का ऐलान किया, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। आज कनौजे रजक समाज के द्वारा संत बाबा गाड़गे
कि 150वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर समारोह का आयोजन था, जिसमें हम सब लोग आमंत्रित थे। और बाबा स्वच्छता के बहुत पक्षधर थे। वो एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में मिट्टी का बर्तन लिए चलते थे और स्वयं गांव में जाकर गली की सफाई करते थे। शिक्षा पर भी उनका बड़ा जोर था और नशाखोरी और कर्जखोरी इसके भी वो सख्त खिलाफत थे। तो आज उनकी जयंती मना रहे हैं, तो सार्थकता इसी है कि उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब लोग चलें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में विकसित और सशक्त आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी गई है। बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल देश के इतिहास में स्वर्णिम और ऐतिहासिक दौर के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी स्वयं को प्रधान सेवक मानते हुए 140 करोड़ देशवासियों को परिवार समझकर काम कर रहे हैं। नंदन जैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने जन धन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना और पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के जरिए समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचाने के काम किए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन योजनाओं से गरीब, किसान, महिला और युवाओं को सीधे लाभ मिला है तथा देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी है। G20 की सफल अध्यक्षता, वैक्सीन मैत्री अभियान, बढ़ते विदेशी निवेश और मजबूत विदेश नीति के कारण भारत को विश्व मंच पर नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आधुनिक भारत के निर्माण के साथ देश की परंपराओं और गौरवशाली विरासत को भी संरक्षित करना है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नंदन जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, रेलवे विस्तार, किसान हितैषी योजनाओं और उड़ान योजना के माध्यम से राज्य को विशेष लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लाखों आवासों का निर्माण किया जा रहा है और किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथियों, इसके साथ ही जनजाति समाज के कल्याण के लिए 15 करोड़ का बजट और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 98 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देश के अन्नदाताओं की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 4.3 लाख करोड़ सीधे खाते में भेजा जा चुका है और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को करीब 10 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा 5 जून से 21 जून तक चलाए जा रहे 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के अंतर्गत आज मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के कुटेला धाम में अनुसूचित जाति मोर्चा मल्हार मंडल द्वारा भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माता सहोदर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई, जहां क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र की उन्नति, प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण की कामना की। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री चंद्र प्रकाश सूर्य सी विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन सेवा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है, जिससे आम जन के जीवन में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन आया है। इधर तखतपुर क्षेत्र के हिर्री थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सरकर्रा में बिजली संबंधी कार्य करने आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से सनसनी फैल गई। युवक का शव खजूरी मेन रोड पर स्थित वर्मा प्लॉट के पास रविवार को संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक बाहर से बिजली का काम करने क्षेत्र में आया था। शव पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आने के बाद ग्रामीण ने हत्या की आशंका जताई है और मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच की मांग की है। सूचना मिलते ही हिर्री थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा कर जांच शुरू किया तथा आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया पुलिस युवक की मौत करंट लगने से बता रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि शरीर पर मिले चोट के निशान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत।